हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी हम हैं मार्केट में। मैं जस्ट सोना को स्कूल से लेकर आई थी और आप लोग फेस देख सकते हैं आइज़ कैसी हो रखी है मेरा। तब से बस मन थोड़ा दुखी है और तो मैंने सोचा चलो सोना को थोड़ा पैम्पर किया जाए। आज ना सुबह से ही ये रो रहा था। जब स्कूल के लिए भी बहुत रोए, बहुत ज़्यादा। स्कूल जाते टाइम बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने इसको डांटा के, मतलब स्कूल जाने का टाइम हो रहा था और सुबह सुबह ऐसे रोना धोना शुरू हो जाए ना घर में तो वो अच्छा नहीं होता। आलिया भी रो रही थी, उसकी कुछ एक्टिविटी थी, मैंने सामान दिया उसको तो वो बोलने लगी कि नहीं ये सामान नहीं है, कुछ और है, मुझे दिला के लाओ। तो मैंने फिर उसको भी डांटा, वो भी रोने लगी। उसकी देखम देखिए ये भी चालू हो गया, कॉपी कैट है ये यूँ सोच रहा था मैं क्यों पीछे रहूँ। इसका फिर सुबह सुबह राग चालू हो गया कि मुझे तो घड़ी पहन के जानी है। अब इसके पास जो घड़ी थी बच्चों वाली, उसका बैंड नहीं मिल रहा था। वो बैंड और ऊपर का जो गोल गोल होता है घड़ी का वो अलग अलग हो जाता है, तो उसका बैंड नहीं मिल रहा था। इसने तो रोना शुरू कर दिया, इसका बैंड ढूंढो, मुझे तो पहन के जानी है, पहन के जानी है। बस इसने जीना हराम कर दिया। अब सुबह 6:30 बजे 7 बजे कौन सी दुकान खुली होती? कोई भी नहीं खुली होती। तो फिर इसको थोड़ी सी डांट लगाई मैंने। फिर तब भी ये चालू नहीं है तो मैंने बैक पे इसके ऐसे थप्पड़ भी मारा। मतलब वैसे वाला नहीं, बस थोड़ा सा बच्चे को शांत करने के लिए, डराने के लिए थोड़ा ऐसे करना पड़ता है। कि अभी मैंने इसको बोला था जब आप स्कूल से आओगे तो मैं दिला दूंगी, क्योंकि इसकी वो जो घड़ी है वो इसकी फेवरेट है, उसका बैंड नहीं मिल रहा। तो इतना रोया, इतना रोया, इतना ज़्यादा रोया कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद ये स्कूल तो चला गया। बट होता है ना ऐसे बच्चों को, मतलब मेरा ऐसा नेचर है, मैं बच्चों को डांट दूँ ना और हल्का सा लगा दूँ तो फिर मेरा मन जो है ना बहुत रोने लग जाता है। मैं इतना रोई इसके स्कूल जाने के बाद, जब इसको छोड़ा है मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। कि मतलब डांटना भी ज़रूरी होता है, थोड़ा लगाना भी ज़रूरी होता है, बट मेरा मन ही ऐसा है। मैं बहुत रोई इसको। फिर मेरे को यही था, मेरा पूरा मतलब काम करते टाइम भी ना सिर्फ इसी का ही ख्याल आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था। दोनों बच्चों का ही ख्याल आ रहा था कि सुबह सुबह आज कैसा दिन है कि सुबह सुबह बेचारे दोनों बच्चे रोके गए हैं और बेफालतू की बातों में, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस किसी ना, मतलब ऐसे पता नहीं कभी कभी हो जाते हैं बच्चे ऐसे मेरे। तो बस मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। तो अभी जस्ट उसको लेकर आए थे हम लोग स्कूल से। सोना को आलिया तो 2 बजे आएगी, उसकी 2 बजे छुट्टी होगी। तो अब स्कूल से लाए उसको, सीधा हम लोग ले आए हैं यहाँ दुकान पर। ये वाली, ये टॉयज़ वाली दुकान दिख रही है, तो ये यहाँ पर आ गया है अपने लिए वही घड़ी लेने के लिए। तो गया है लेने। अभी पीछे भी देखा हमने घड़ी तो वहाँ मिली नहीं, गर्ल्स वाली थी। तो अब ये दूसरी दुकान पर आए हैं, यहाँ से वो अपने लिए घड़ियाँ पसंद करा अंदर से। अभी आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस चीज़ के लिए सुबह सुबह रो रहा था। तो बस सोना जैसे ही दुकान से अपनी घड़ी लेकर आया, वो तुरंत आते ही गाड़ी में बैठते ही बस वो सो गया। उसका रोज़ का यही है, वो स्कूल से आते ही गाड़ी में ही सो जाता है। तो वो सो गया, उसको मैंने लिटा दिया है बेड पर, वो अंदर सो रहा है रूम में। और मैं यहाँ पर फटाफट से, लास्ट व्लॉग देखा होगा आपने, उसके आगे ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ये वाला व्लॉग। मैंने बताया था कि मुझे रायता बनाना है घिया का, तो मैं यहाँ पे रायता बना रही हूँ घिया का। और सीटी वीटी लग गई है उसमें, अब उसका सारा पानी निचोड़ लिया है। जब हम उसका एक्सेस वाटर निचोड़ते हैं तो जो बड़े बड़े बीज होते हैं वो भी साथ के साथ निकल जाते हैं। तो इसको हम उसमें डाल देंगे कूटने वाले में, तो इसको अच्छे से कूट लेंगे। और साथ के साथ मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो खाते नहीं हैं ये वाली कद्दू वाली सब्ज़ी, उनको पसंद नहीं है। और लंच में मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। कद्दू की भी सब्ज़ी होगी, जो सुबह मैंने गुड़िया को दी थी अपनी बेटी को, उसकी मील में आलिया के लिए लंच में, उसके लंच बॉक्स में डाल के, तो वो भी सब्ज़ी हो गई। और यहाँ पे तोरी की भी सब्ज़ी हो गई और घिए का रायता बन रहा है। घिए को मैंने अच्छे से कूट लिया है और हरी मिर्ची और लहसुन भी कूट के उसमें डाल दिया है। और यहाँ पर मैं रायता जो है ना लस्सी में बनाऊंगी। अगर हम दही में रायता बनाते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता है रायता दही में। तो जो घिया का रायता वो मैं हमेशा ही लस्सी में बनाती हूँ। तो अच्छे से दही को मैं रोज़ फ्रेशली ही जमाती हूँ, क्योंकि दूध की कोई कमी नहीं है। तो रोज़ फ्रेश दही जमता है, तो उसी से मैंने यहाँ रायता बनाया। तो जी ये थी वो घड़ी जिसके लिए सोना बहुत रो रहा था और ये इसने न्यू ली थी। अब अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आपको? कोई और ना करेगी। बहुत रो रहा था गाइस, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अभी ये सो के उठा है। आलिया तो सोई नहीं, आलिया बस गाड़ी में सो गई थी, है ना, 10-15 मिनट बस। तो ये सो गया था। हाँ, आवाज़ करूँ? आवाज़ कर दूँ क्या? आवाज़ कर दो। तो अभी बस जस्ट चाय बना के हटी हूँ और आज मैं खाने में बनाऊँगी पुलाव, नमकीन चावल, थोड़ी सी चाय पी लूँ मैं, जिसकी मुझे बहुत नीड है। और
मैं हमेशा अपने फेवरेट मग में चाय पीती हूँ, तो यहाँ मैं कुछ सूट्स की वीडियो बना रही थी। ये जो स्टॉक न्यू लाए हैं हम लोग चांदनी चौक से, तो उसी की मैं यहाँ वीडियो बनाने में लगी हुई थी अपने बिज़नेस पेज पे डालने के लिए। तो फिर से हो चुकी है गर्मी, और बीच में एसी हम लोगों ने बंद कर दिए थे। हम लोगों ने क्या, काफ़ी लोगों ने बीच में एसी वेसी सब बंद कर दिए थे, कूलर वूलर सब बंद हो गए थे। पर पता नहीं अचानक से दिल्ली का मौसम फिर वही गंदा सा गर्मी वाला हो गया है, तो अब फिर से एसी चलाना पड़ता है बीच बीच में। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ ना सूट्स की, ये वो, तो सब बहुत गर्मी लगती है गाइस मुझे। फिर बस अभी इस रूम का एसी चलाया था, जस्ट अभी बंद किया। मैंने कहा पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि 7:30 हो गए हैं, तो फिर यही था। पहले मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा, मैं बिल्कुल भी नहीं सोई दिन में, बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट इसको प्लेस कर लेती हूँ यहाँ पर, ट्राईपॉड में प्लेस कर लेते हैं कैमरे को। हाँ अब ठीक है। तो गाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ दिन में। आज हम लोग सोए थे रात को, अब हमें सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद मिलती है, नवीद को और मुझे। मैं और मेरे पति देव सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं, क्योंकि ये वाला काम भी देखना पड़ता है। और ये वाला काम तो ऐसा है कि इसमें ना कोई टाइमिंग्स नहीं होते, ऑल टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है। तो यही है, 3 से 4 घंटे की अब हम लोग नींद लेते हैं। और रात को हमें 2-2:30 बज गए थे सोते हुए। सुबह 5:30 बजे उठी थी मैं, क्योंकि आलिया की मैंने ना स्कूल से मील हटवा दी है, क्योंकि इनके स्कूल में मील मिलती है जो कि पेड है। पर महीना 2200 रुपये मील्स के जाते हैं। तो सोना की तो कंपलसरी है, सोना की हम लोग हटा नहीं सकते, क्योंकि वो अभी छोटा है। तो मैम बता रही थी 2nd क्लास तक कंपलसरी होता है, हर बच्चे की मील लगेगी ही लगेगी, चाहे आप मना भी करोगे तो भी लगेगी ही लगेगी। और मील चार्जेबल होती है 2200 रुपये महीना। तो आलिया की हम लोगों ने अब इस महीने से मील हटवा दी है, अक्टूबर के महीने से। तो इसलिए अब मुझे उसका लंच प्रिपेयर करना पड़ता है जल्दी, टाइमली ही। तो आलिया का मैं जो भी वो बोलती है मैं वही लंच प्रिपेयर करती हूँ, जो भी उसको खाना होता है। रोटी सब्जी ले जानी है, मैक्रोनी ले जानी है, कुछ भी ले जाना है, जो मैं अपनी मर्जी से उसमें नहीं थोपती हूँ कि जो मैंने बना दी मैं वही डालूंगी। पहले मैं उससे पूछती हूँ कि आपको क्या लेके जाना है कल स्कूल में, जो वो बोलती है वही बनाती हूँ। तो आज उसने मेरे को कहा था कि मुझे पेठा लेके जाना है, रोटी और पेठे की सब्जी कद्दू की, तो वही मैंने आज उसको भेजा था। तो यही है, मैं उठ गई थी 5:30 बजे, 2-2:30 बजे सो के 5:30 बजे उठी। तब से मैं पूरा दिन एक्टिव रही हूँ, बिल्कुल भी जो है ना रेस्ट नहीं करती हूँ मैं दिन में, बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं लेटती हूँ, क्योंकि एक तो घर के काम नहीं निपटते, प्लस जो है अपना ये जो काम है इसको तो प्रॉपर टाइम देना होता है, अदरवाइज फिर नुकसान हो जाता है। तो यही है, पूरा दिन मैं बस इसी काम में लगी रहती हूँ, वीडियोज़ वाले काम में, सूट्स के कामों में, फिर अपने खुद भी शॉर्ट्स वीडियोस बनानी होती है, इन सब काम में लगी रहती हूँ। और मेरा व्लॉगिंग का मेन काम है, तो व्लॉग्स भी बनाने होते हैं मुझे, अपनी यूट्यूब फैमिली से कनेक्टेड रहना होता है आप सभी से। तो बस यही है, 5:30 बजे उठी और पूरा दिन एक्टिव हूँ। अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, बस पैरों में थोड़ी सी थकान हो गई, क्योंकि खड़े खड़े थोड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय पी ली जाए। अभी 7:30 हो रहे हैं, थोड़े से चावल भिगोऊंगी मैं, वो बना के 10-1 मिनट ही भिगो के रखती हूँ मैं चावल। पुलाव बनाऊंगी, नमकीन चावल, जिसमें मैं आलू और मटर ही डालती हूँ, और वेजिटेबल्स डालती हूँ तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो यही है, बस खाना बनाऊंगी, फिर अपना फ्री होके बर्तन वर्तन करके ही सोऊंगी, क्योंकि फिर सुबह बड़ी भाग दौड़ हो जाती है सही में बहुत ज़्यादा। तो मैं अब रात को ही बर्तन करके सोती हूँ, चाहे मैं कितनी ही थकी हुई हूँ, तो मैं रात को ही, मुझे बर्तन करने ही होते हैं। हाँ वो एक अलग बात है, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है तो फिर नहीं हो पाते, बट मैं अब कोशिश यही करती हूँ कि मैं रात के बर्तन रात को ही कर दूँ, पूरा किचन क्लीन कर दूँ, फिर सुबह एकदम मैसी नहीं होता ना, तो अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश उठते हैं तो अच्छा लगता है देखने में, एकदम साफ सुथरा है, तो ज़्यादा काम भी नहीं फैला हुआ होता। रात को बर्तन ना करके सो तो सुबह तो वैसे ही बर्तन देख के दिमाग खराब हो जाता है, काम करने का भी मन नहीं होता। तो यही है, मन बहुत ज़्यादा दुखी था, अब जाके मैं ठीक हुई हूँ, और आप लोगों को मेरे फेस से दिख भी रहा होगा कि अब मैं जाके ठीक हुई हूँ। सुबह बड़ा सूजा सूजा सा मुंह था, अब सोना खुश हो गया है, बच्चा मेरा खुश हो गया है, उसको उसकी घड़ी मिल गई है, तो बस मैं भी खुश हो गई हूँ। बस मेरा मन, मेरा दिल बहुत रोता है, अगर बच्चों को कुछ भी वो रोते हैं, या मतलब उनका मन दुखता है ना, वो रोते हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली मन दुखता है, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ये मुझे समझाते भी है तो क्या हो गया, क्यों रो रही है, बच्चों को थोड़ा डांटना भी चाहिए, 1-2 लगा भी देना चाहिए, पर लगा गुस्सा तो कर ही देते हैं बच्चों को, पर उसके बाद मेरा मन बहुत दुखता है सही में, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बहुत रो रही थी जब ये ऐसे सुबह गया रोते रोते, पर अब उसको उसकी, आ जाओ,
आप खा रहे हो गाइस? रश तो इसको इसकी फेवरेट घड़ी मिल गई है, तो अब ये खुश है, तो मम्मा भी खुश है। अब आपकी आइस ठीक होगी ना? दिखाओ। ठीक हो गया मेरे बेटे की आइस। इसको हम स्कूल से ना सीधा डॉक्टर के पास ले गए थे, इसका जो कान का चेकअप होना था, तो डॉक्टर ने यही कहा था दवाई खत्म होने के बाद भी एक बार आप चेकअप करवाने आ जाना, क्योंकि इसके कान में ना पानी भरने लग गया था। तो हम चेकअप के लिए गए थे। हाँ, चेकअप के लिए गए थे, तो कान वान बिल्कुल ठीक है, पानी वानी नहीं है। गला भी देखा उन्होंने, कान भी देखा, चेस्ट भी देखी, एवरीथिंग इज ओके। पर दिक्कत ये है कि एलर्जी है अभी थोड़ी सी, तो डॉक्टर ने यही कहा भी इसे एलर्जी की दो, अभी 10 दिन चलेगी। तो हमने इसको ना दिन में ये एलर्जी की दे दी थी, क्योंकि उसमें लीवोसिट्राजिन होती है, मोन्टेलोकास्ट होती है। मोन्टेलोकास्ट से तो इतनी नींद नहीं आती, बट लीवोसिट्राजिन से ना बहुत नींद आती है, बहुत ज़्यादा, एकदम भयंकर वाली। तो हमने इसको दोपहर में ही इसको दवाई दे दी थी। जब डॉक्टर ने दी तो हमने इसको गाड़ी में ही, डॉक्टर के वहीं से बस हम निकले थे, गाड़ी में बैठती मैंने तुरंत के तुरंत इसे दवाई दे दी थी। तब से ही सो रहा है ये, तो बस यही था। अब उठाइए तब से, अब पता नहीं रात को सोएगा कि नहीं। चाहे रात को ही कितना भी लेट सोए, बस सुबह थोड़ी नौटंकी तो करता ही उठने में, पर मैं थोड़ा सा लाउड वॉइस करती हूँ, इसे पता चल जाता है मम्मी गुस्से में आ रही है, तो फिर ये उठ के चला जाता है। तो यही है, रेगुलर कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को मैं रेगुलर करूँ। मेरा जो काम जो है बोलते बोलते ना गला एकदम बीच में एकदम बंद हो जाता है गाइस, पता नहीं क्यों। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ, जो मेरा काम है, जिस तरीके की मैं नींद ले रही हूँ 3 से 4 घंटे की, बस पूरा दिन नहीं सोती, जिस तरह मतलब मेरा काम जो है मेरे बच्चों की पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए, उनकी लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए, बस मैं ये कोशिश कर रही हूँ। तो ये रेगुलर ही अब स्कूल जा रहे हैं, और बस टचवुड रेगुलर ही रहें। कोशिश यही है कि मैं इनकी छुट्टी बिल्कुल भी ना कराऊं जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, मतलब ये बीमार ना हो या कुछ है, तब तक मैं इनको भेजूंगी, बस कोशिश मेरी यही है। तो ये था यार, मन बहुत आज दुखी था, बट अब वो खुश हो गया, तो तब से मैं भी खुश हूँ। फेस से लग ही रहा होगा कि अब मैं भी ठीक हूँ, नहीं तो सुबह तो सूजा सूजा फेस। ये खुद बोल रहे थे कि तेरा फेस इतना क्यों सूजा हुआ है, आज तू अजीब सी लग रही है, बड़ा सूजा सूजा सा फेस है। तो मैंने वही कह रही थी, मेरा मन ना दुखी है। वो बोले क्यों? तो मैंने कहा वो ऐसे रोता रोता गया ना शोना स्कूल में, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। तो ये बोले कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगा तो सीधा हम उसको दुकान पे ही ले जाएंगे, वो खरीद लेगा घड़ी, तो तू खुश हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, मैं तब हो जाऊंगी, उसको घड़ी दिला देना बस। जब उसने दिलाई, मतलब उसने खरीद ली, शोना ने, उसको दिलाने ले गए तो बड़ा खुश हुआ। तो बस उसको खुश देख के, बच्चों को कुछ भी होता है ना, मैं सही में मेरी आलिया को, मेरे सोने को, दोनों को कुछ भी होता है ना, रोते हैं, या मैं डांट देती हूँ या मैं 1-2 लगा देती हूँ, तो बहुत रोती हूँ मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा। बस बच्चे मेरे खुश रहें तो मैं भी खुश हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं है, मैं ऑटोमेटिकली खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं। तो चलिए फिलहाल गाइस, मेरी चाय भी ठंडी हो चुकी है, अब लगते हैं अपने बिजी शेड्यूल में। मैं फटाफट चाय पी लूँ, खाना बनाऊंगी, दोनों बच्चों को पढ़ाना भी है, कुछ वीडियोस मेरी सूट्स की पेंडिंग है, वो भी कंप्लीट करनी है मुझे आज ही। तो बस यही है, आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग भी नहीं जुड़े हैं मेरे बिजनेस पेज से, तो आप लोग भी इंस्टा पे जाके मुझे मेरे बिजनेस पेज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।